बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। आज के प्रोग्राम में मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे, ख़ुसूसन इस्लामाबाद की मेज़बानी में ईरान अमरीका के जो मुज़ाकरात हुए हैं। नायब सदर अमरीका JD वेंस आज जब सुबह गए तो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब की भी काविशों की तारीफ़ की। इसी तरीके से ईरानी वफ़द का भी कहना है कि पाकिस्तान ने बेहतरीन अंदाज में जो है वो सिफारतकारी की। आज के प्रोग्राम में यही हमारा टॉपिक होगा। जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब का कहना है कि पाकिस्तान राब्ताकारी और मुज़ाकराती अमल में सहूलत कारी का किरदार अदा करता रहेगा। इस टॉपिक पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार परवेज़ बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साहब आपका भी शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जब्बार चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जब्बार चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। परवेज़ बशीर साहब, पाकिस्तान हमेशा से अमन का रहा है और हमेशा अमन के हवाले से बात की, और वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर की जो एफ़र्ट्स हैं अमन के क़याम के लिए, ये जो अमरीका ईरान जंग को रोकने के हवाले से, फिर उसके बाद बेहतरीन अंदाज में जिस तरीके से इस्लामाबाद ने सिफारतकारी की, उसकी अब तारीफ़ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनली हो रही है। तो कैसे देख रहे हैं सारी सिनेरियो? क्यों ना देखे ये जो दुनिया जो है, इसलिए कि यहाँ से मैं शुरू करता हूँ कि दुनिया को कितना फ़र्क पड़ रहा था। सही। जब जंग हो रही थी तो हर मुल्क उससे मुतासर था। सही। तो जो माशी मुश्किलात होती हैं और जंगी सूरत हाल होती है तो सारी दुनिया में तब्दीली, परेशानी भी आ जाती है, तब्दीली भी आ जाती है। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस्लामाबाद ने बेहतरीन अंदाज में मेज़बानी की और यकीनन एक नामुमकिन टास्क को मुमकिन बनाया, और उसका क्रेडिट वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर को साहब को जाता है। कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, जो इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, वो बहुत अमन का एक दाई बन के उभरा है, और जो हम पे बहुत ज़्यादा ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा था कि हम शायद कुछ दूसरे एलिमेंट की तरफ या एक्सट्रीमिज्म की तरफ, उससे अब लोगों को पता चल गया है कि ये जो अमन की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो भी दुनिया को सिर्फ माशी सूरत हाल से नहीं निकाला हमने, कि जो तबाही हो रही थी, बल्कि इंसानियत को तबाही से बचाया है। रिस्ट्रिक्शन जो थी मुल्कों में, जिस तरह आराम की रिस्ट्रिक्शन हुई है, जिस तरह UAE या कतर में या सऊदीज में भी कुछ मिसाइल गिराए जाते थे, अमेरिकन जो बेसिस थे उनके उस पे जो उनका स्टांस था, ईरान का यही स्टांस था कि हम तो उसको मारते हैं, लेकिन तबाही साथ साथ वो दूसरी भी सिविलियन आबादी की या इमारात की या इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है। मैं सोचता हूँ पाकिस्तान तो इस वक्त सारी दुनिया में जो एक नाम होता है अस्करी कुव्वत की तरफ से देखें तो वो भी एक पहली दफ़ा लोगों दुनिया ने एक्नॉलेज किया है कि पाकिस्तान की जो अस्करी कुव्वत है या फौजी सलाहियत है वो बड़ी सुपीरियर है। हिंदुस्तान को बड़ा समझा जाता था, लेकिन हिंदुस्तान की जिस तरह मई कॉन्फ्लिक्ट में पिछले साल हुआ है, वो साबित हो गया कि पाकिस्तान मच प्रोफेशनली ये जो आर्म फोर्सेस या फौजी बर्तरी है उसमें, तो पाकिस्तान इस वक्त बड़ा उसका एक पेमेंट बेहतर हुआ है। मैं समझता हूँ जो इंतजाम यहाँ किए हैं, जो सफारतकारी की है वज़ीर आज़म साहब ने, फील्ड मार्शल साहब ने, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने, ये बेहतरीन एक, मैं समझता हूँ बड़ी आला तरीन किस्म की सफारतकारी की है, कि जिससे सारी, चाहे रशिया हो, चाइना हो या अमेरिका हो या यूरोपियन कंट्रीज हो या मिडल ईस्ट हो या फार ईस्ट हो, किसी जगह से भी आप देखेंगे कि वो पाकिस्तान की अप्रिसिएशन उसको मिल रही है। तो ये बहुत बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एजाज़ है कि आज दुनिया में हम एक नुमाया पोजीशन में खड़े हैं, और जो इंतजाम किए हैं उस पर भी लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, कि जिस तरह अला इंतजाम किए हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इसको देखते रहे हैं, फोकस कर रहे थे, खुद गए उन जगहों पे जहाँ भी ये लोगों ने ठहरना था या मीटिंग होनी थी। तो मैं समझता हूँ ये इससे हमें बहुत एज मिला है इस वक्त जो ग्लोबली जो इस वजह से सूरत हाल। ठीक।
अच्छा राणा साहब, ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत दिलवाएंगे ये कहा था मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने, और ये हकीकत करके दिखाया। अब अल्हम्दुलिल्लाह आज जो ग्रीन पासपोर्ट की है वो इज्जत अहमियत बढ़ चुकी है। स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो रिस्पांस हमने देखा, पाकिस्तान जिस तरीके से इसको मेज़बानी कर रहा था, तो एक बड़े फ़ख्र की बात है। बिल्कुल फखरी बात है। और मियां शहबाज शरीफ साहब ने जब से क़यादत संभाली है, चाहे वो पिछले उनके 16 महीने थे पीडीएम की गवर्नमेंट के, चाहे वो ये दौर है 2 साल का, चाहे वो माशी सेक्टर हो, माशी फ्रंट हो, उसमें चाहे फौजी सलाहियतें हों या डिप्लोमेटिकल सफारतकारी में हो, तो हिंदुस्तान तो बहुत पीछे रह गया है। अब हिंदुस्तान की जिस तरह राय आमा उसके खिलाफ हुई है मोदी के, या मीडिया जिस तरह उसमें एनालिस्टों के बहुत सारे अपने जो अंदर से रहनुमा हैं उनके बीजेपी के उस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये जो इस वक्त आज रैंकिंग भी आई है, ये बहुत देर बाद हमें सबज पासपोर्ट की इतनी तकरीब मिली है। हमें पता है जिस तरह यार लोग बाहर जाते हैं किस तरह देखा जाता है पाकिस्तान के पासपोर्ट को। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम हर सतह पे हमारे लिए एक वकार और एहतराम का मुकाम है। अच्छा राणा साहब, नायब सदर अमेरिका जो जेडी वेंस हैं, वो जब आज गए सुबह तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की भी तारीफ़ की और फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब के भी किरदार की कि अमन के हवाले से, जो क़याम के हवाले से उन्होंने तारीफ़ की। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए इसमें कोई शक नहीं, पहले भी जो हमारे वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनको प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जिस तरह कोई तकरीर हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उसके उनका नाम इज्जत के साथ या वकार के साथ लेने के बगैर वो मुकम्मल नहीं उसका वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या तकरीरें होती। शहबाज साहब की भी तारीफ करता रहता है कि बेहतरीन वज़ीर आज़म है, बेहतरीन इंसान है। इसी तरह आसिम मीर साहब की मार्शल साहब की वो तारीफ करते हैं, बेहतरीन जर्नैल है, और ये साबित भी करके दिखाया है उसको। तो मैं सोचता हूँ वहाँ से नेचुरली उनका डिप्टी है ट्रम्प का, और उन्होंने जो अमेरिका देख रहा है हमारे इन जो इस वक्त जो ये आपस में एक रिलेशनशिप है हमारे फील्ड मार्शल की वज़ीर आज़म साहब की, अल्लाह ताला नजर न लगा, बेहतरीन किस्म का काम हो रहा है। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और उनकी टीम जो साथ है वो मिलकर काम कर रही है। मैं समझता इस वक्त सारी दुनिया मुतरफ है हमारे वज़ीर आज़म की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। ठीक। अच्छा राणा साहब, बिल्कुल जिस तरीके से आप बात करें सारी दुनिया मुतरफ है हमारे फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर की, तो हमने देखा इंटरनेशनल मीडिया क्योंकि काफ़ी आया हुआ था इस्लामाबाद में, वो सब ही जो है वहाँ पर जो अरेंजमेंट्स हुए उसकी तारीफ़ कर रहे थे, पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे थे, इस्लामाबाद की तारीफ़ कर रहे थे। तो यकीनन जब पाकिस्तान की तारीफ़ होती है तो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद होता है और ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है पाकिस्तान को। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इस मौके पे मैं जो मीडिया का जो अरेंजमेंट थी उसमें जिस तरह हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये सारा कुछ ज़ाती तौर पे उसमें इन्वॉल्व रहे हैं, और हमारे जो मीडिया या इंफॉर्मेशन के साथ मुतल्लिका लोग थे तो उन्होंने बड़े अच्छे इंतजाम किए हैं। कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम, कोई इंफॉर्मेशन का, कोई किसी किस्म की जितनी सहूलतें हैं वो सारी तारीफ कर रहे हैं। आपने देखा होगा आपका तो ये इस वक्त ये फील्ड है जो आप बात कर रहे हैं, बाकी जितने इंतजाम थे वो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद देख रहे थे, और ऑफ कोर्स फील्ड मार्शल साहब भी उसमें उनकी तो बगैर मैं समझ सिक्योरिटी जो है इस तरह सिक्योरिटी नामुमकिन होती। तो हमारे जितने भी गेस्ट थे, सिर्फ यही नहीं कि जेडी वैंस ही नहीं, जितने भी हमारे गेस्ट थे, चाहे रानियन भाई थे या दूसरे मीडिया के लोग थे या जितने लोग डिप्लोमेट्स आए हुए थे, उन्होंने सब ने हमारे इस इंतजाम को सराहा है और फ्यूचर के लिए इस्लामाबाद उनको एक महफूज मुकाम के तौर पे उन्होंने देखा है। ठीक। अच्छा, ईरानी वफ्द ने भी पाकिस्तान की जो है वो काविशों को सराहा, और हमने ईरान में देखा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगाए गए, तो सिफारती लिहाज से अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने बहुत कुछ अचीव किया। मैं समझता हूँ कि ये जो इस मीटिंग से जो ये अभी हमारे ये अफ्रीकान में हमने यहाँ एक मुलाकात कराए हैं या अरेंजमेंट्स कराए हैं जिनकी उन्होंने तारीफ की है या उनको खराज तस्लीम पेश किया है हमारी लीडरशिप को, उससे पहले भी आपने देखा ईरान में लाखों लोग जो हैं वो पाकिस्तान के झंडे और पाकिस्तान की जिंदाबाद के नारे लगाते रहे।
इस तरह और मुल्कों ने भी, एक मुल्क का तो मैंने देखा है कि उन्होंने तो हमारा तराना बनाया है बिल्कुल इस पे, शहबाज साहब पे और फील्ड मार्शल पे और हमारी इन सारी काफिशों पे। तो आज दुनिया सारे पाकिस्तान के गुण गा रही है, गीत गा रही है, और पाकिस्तान 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 जिंदाबाद हो रहा है। तो मैं समझता हूँ हमारे तो सर फख्र से बुलंद हुए हैं, और इस वक्त कौम को पूरी यकजहती करनी चाहिए पाकिस्तानियों को, और इस पे हमें फख्र करना चाहिए कि इसमें जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान को बहुत अच्छा मुकाम दे रही है। और वज़ीर आज़म साहब का भी मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जो सारा है वो बुलंद ही रहेगा, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको शुरू करेगा, क्योंकि नीयत के साथ काम हो रहा है, पूरे खलूस के साथ, मेहनत के साथ, और पाकिस्तान नीयत के साथ काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मज़ीद हमें कामयाबियाँ देगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद पाकिस्तान कामयाबियाँ हासिल करेगा। हम इस्लामाबाद की मेज़बानी का जिक्र करते हैं जब परवेज़ बशीर साहब, एक फ़ख्र तो महसूस होता है कि पाकिस्तान ने वो कुछ अचीव किया जो हम ख्वाब सोचते थे। हम अपनी क़यादत को जहाँ पर खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, वहीं पर अमेरिका एक सुपर पावर है, और ये एजाज़ तो पाकिस्तान को हासिल हुआ परवेज़ बशीर साहब के तीसरी आलमी जंग जो ईरान अमरीका की, और इतने पीक पे था। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट था वो रुकवाया, फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जब ट्वीट किया कि सीज़ फायर पे एग्री किया है, फिर इस्लामाबाद ने मेज़बानी की, तो ये ओवरऑल पाकिस्तान का एक बड़ा बेहतरीन और पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने आया। ये जो है ना, जब मार्का हक हुआ और हमें फ़तह हासिल हुई, तो उस वक़्त पाकिस्तान की जो अहमियत है उसमें बहुत इजाफ़ा हो गया। और सिफारतकारी का जो जिसको कहते हैं ना अरूज, वो इसलिए हासिल हुआ कि हमने उस वक़्त बेहतरीन सिफारतकारी की। जब हम, क्योंकि आपने शुरू में कहा कि हम अमन के दाई हैं, तो हमने जो है बर्तरी हासिल करने के बाद हमने वहाँ पर भारत के साथ सीज़ फायर किया, और अमेरिकन सदर ने क्योंकि कहा हमें, और उनको भी कहा, हमने उनको भी क्रेडिट दिया जी। तो वहाँ से सिफारतकारी ऐसी हुई कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और हमारे वज़ीर आज़म, उनसे बराह रास्त उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए, और उन्होंने उनके ख़यालात जाने और उनके ख़यालात से आगाही हासिल हुई। तो मतलब ये है कि एक ज़माना उमर साहब ये था अभी पिछली हुकूमत में पीटीआई की जी। कि पाकिस्तान की जो सिफारती जो तन्हाई थी वो इस कदर थी कि आप बच्चे बच्चे को पता था कि हमारे चाइना के साथ कैसे ताल्लुकात हो गए हैं, हमारा देरीना सऊदी अरब के साथ हमारे कैसे ताल्लुकात हो गए, यूएई के साथ हमारे किस तरह के ख़राब ताल्लुकात हो गए, हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए, अब टर्की के साथ भी थोड़ा बहुत हो। तो हम, इंडिया जो था वो चाह रहा था कि पाकिस्तान जो है वो सिफारती तन्हाई का शिकार रहे जी। और उसने पूरा जोर लगाया, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था, और इनकी काविशें रंग लाईं, और पाकिस्तान को वो मुकाम हासिल हुआ कि आपने देखा कि जब जंग अरूज पे थी और इन्होंने सीज़ फायर कराया, उस वक़्त आप ये जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं जी, और इसहाक डार साहब भी, जी बिल्कुल, नायब वज़ीर, उन्होंने सिफारतकारी की जो पेचीदगी है और जो खूबसूरती है सिफारतकारी की, उस पे ऐसे काबू पाया है और ऐसा अमल किया कि सारी दुनिया जो है वो दंग रह गई। बिल्कुल ठीक, कि इतनी बड़ी जंग, और जो बहुत बड़ी जंग में तब्दील होने, दिन में हर रोज जो है वो अरबों का नुकसान हो रहा था, पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा था, अरबों का नुकसान हो रहा था। और वो जब सीज़ फायर हुआ तो अरबों का नुकसान जो है वो फौरन रुक गया। और अभी आप ये ना समझें कि हमें ये जो नायब सदर चले गए हैं तो अभी सिफारतकारी कोई रुक गई है, वो तो सिलसिला चलता है। मायूसी फैला रहे हैं जी कि शायद हम लोग पूरी तरह वो मुआहिदा नहीं करा सके। मुआहिदा एक दिन में नहीं होता। मुआहिदा ईरान वालों ने खुद कहा है कि ये जो तवक्को कर रहे थे कि जी देखिए 47 साल 47 ईयर्स 47 साल बाद
आमने सामने इनको किया है जी। और ये पाकिस्तान का एक क्रेडिट है। सही। पहले भी एक क्रेडिट था जब चाइना और अमेरिका की जब राब्ता कराया था जी, तो पाकिस्तान के पास बड़े बड़े एजाज़ात सही, हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ एटमी ताकत ही नहीं है, हाँ। और भी बड़े एजाज़ात। पाकिस्तान के पास जो बड़े बड़े एजाज़ात हैं उनमें से एक और एजाज़ में इजाफा हुआ यकीनन सलीम शेख साहब, और मेज़बानी और बड़े बेहतरीन अंदाज में सफारतकारी भी की और फिर मेज़बानी भी की। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कौमों की ज़िंदगी में ऐसे जो वाक़यात जो हैं वो मेरा ख्याल है कभी एक बार जी। आते हैं, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ये लम्हात ही तब्दील कर देते हैं। पाकिस्तान की जो ज़िंदगी है उसमें ये जो लम्हा आया है उसका क्रेडिट मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जो हैं सैयद आसिम मुनीर साहब है, उनकी जो कोशिश है उनकी वजह से ये हुआ है। क्योंकि दुनिया इस वक्त जो चंद दिन पहले तक जो है वो एक इंतहाई कर्ब की हालत में थी, जंगी सूरत हाल थी, उसको फ़िलहाल जो है वो सीज़ फायर हो चुका है। अब लोग जो है यहाँ पर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अभी परवेज़ साहब कह रहे थे कि जंग शायद ख़त्म नहीं हुई और हमारी कोई नाकामी है। ऐसे नहीं होता, ये तो कभी हमारी नहीं होता। कामयाबी है कि हमारी हमने बैठाया, कामयाबी है, हमने देखें, रोका उस जंग को। हमने रोका भी है। और इतनी बड़ी जंग जो है, क्या आप समझते हैं कि एक दिन में एक मुलाकात में जो है वो ख़त्म हो जाएगी? और दोनों फ्रीकैन जो हैं वो ये कह कर गए हैं, अमेरिका कह कर गए हैं हम बड़ी अच्छी ऑफर देकर जा रहे हैं, और ईरान ने भी ये एडमिट किया है कि हम जो है ये मुज़ाकरात का प्रोसेस है ये जारी रहेगा। और इसमें सबसे अहम बात जो है ये है, अभी परवेज़ साहब भी ये बात कर रहे थे, इंडिया चाहता था कि माजी में जब मई का वाक़या हुआ था कि पाकिस्तान सफारती तन्हाई का शिकार हो, लेकिन आज अगर आप इंडिया की सूरत हाल देखें तो इंडिया में ऐसे है जैसे उसको सांप काट गया हो, उसको आवाज़ नहीं निकल रही। पूरा जो मीडिया है वहाँ के जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, उसके ख़िलाफ़ हुए हैं कि जनाब आपको तो ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसको ख़ुद मुज़ाकरात करवाने चाहिए थे, और आप तो वहाँ भी नहीं है कि आप चलें कि उस दरवाजे के बाहर ही खड़े हो जहाँ पर मुज़ाकरात उस बिल्डिंग में भी नहीं है, आपकी तो ये हालत हुई है। तो लिहाजा मैं ये पाकिस्तान मुज़ाकरात करवा रहा है और ऐसी बड़ी दो ताकतों के साथ मुज़ाकरात करवा रहा है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया डिस्टर्ब है। या तो ना कि कोई दो छोटे मुल्क हो, वहाँ पे कोई मसला पैदा हो गया हो तो खैर है, कोई बात नहीं, उसको जो है कोई ना कोई हल करवा लेगा। इससे तो पूरी दुनिया की मैशत वो खराब हुई थी, सारी दुनिया मुतासिर हुई है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुज़ाकरात का अच्छा रिजल्ट जो है वो निकलेगा। दोनों फरीकों को वक्त मिला है, अब वो अपने अपने जाके जो है हाईएफ से बात करेंगे और इसको फिर दोबारा कंटिन्यू हो सकता है, और हो सकता है कि फिर दोबारा जो है वो अगर मुलाकात हो तो फिर ये मुलाकात फिर पाकिस्तान में ही। बिल्कुल ठीक है। जब्बार चौधरी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए यकीनन एक बड़े फ़ख्र की बात है कि इस मेज़बानी को होस्ट करना और बड़े बेहतरीन अंदाज में सफारतकारी करना। यकीनन जेडी वेंस का नायब सदर अमेरिका जो है, आपने बयान सुना कि वो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की और फील्ड मार्शल हाफिज़ सईद आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ कर रहे थे, काविशों की, ईरानी वफ्द की भी गुफ्तगू अगर हम सुने तो वो भी पाकिस्तान के किरदार को सराह रहे। तो ये बड़े ही फ़ख्र की बात भी है कि इस जंग को रोकना, सीज़ फायर कराना, फिर मुज़ाकरात की मेज़ भी सजाना पाकिस्तान के लिए यकीनन ये एक एजाज़ की बात है और ये बड़ी मेहनत का समर है। उमर भाई देखें, अभी आपने जेडी वैंस का जिक्र किया, उसकी स्टेटमेंट जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे पूरी दुनिया ने सुन ली। मैं अभी आपको सिर्फ जो चंद मिनट पहले अभी जो उनके प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, जी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने पोस्ट किया, मैं अब आपके लिए पढ़ देता हूँ। आप जेडी वैंस की जो 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 गुफ्तगू है उसको भूल जाएंगे। आप देखें क्या कह रहे हैं। आई हैव बिन फुली debriefed by the Vice President J.D. Vance, Special Envoy Steve Witkoff and Jared Kushner on the meeting that took place in Islamabad through the kind and very competent leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir and Prime Minister Shehbaz Sharif of Pakistan. They are very extraordinary men. ये जो अल्फाज हैं जेडी वैंस के, उनको भी हमने सुने। अभी ये जो अल्फाज हैं डोनाल्ड ट्रंप के हैं कि वो किस तरह पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। देखें, मुज़ाकरात को जो है अगर कोई लोग कहते हैं कि ये कामयाब नहीं हुए, मैं इस बात को नहीं मानता। ये मुज़ाकरात जो हैं अगर नाकाम नहीं हुए तो कामयाब अगर कह लें नहीं हुए, वो झूठ बोल रहे हैं। ये मुज़ाकरात को कामयाब कहना चाहिए। मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं क्योंकि अगर 85% जो हैं, जो नुकात हैं, उनके ऊपर जो है इत्तेफाक हो गया, 10-15% अगर जो मामलात हैं वो बाकी हैं। इस सारे मामले में देखें, एक तरफ मुज़ाकरात हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान की एफर्ट को पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया। इस वक्त कम से कम जो है 130 से 35 ममालिक जो ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 48 घंटे
के दौरान जो है वो पाकिस्तान से रब्ता किया, पाकिस्तान की तारीफ़ की, पाकिस्तान के जो है वो इक़दामात को सराहा। पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है वो एक ज़िम्मेदार, पीस लविंग और पीस का फैसिलिटेटर बन के उभरा है। ये मुज़ाकरात भी इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे। ये मामलात पे जो है ना जो अभी हल तलब हैं उन पे इत्तेफाक भी होगा, और पाकिस्तान ने जो इनिशिएटिव लिया है वो पूरी दुनिया को पाकिस्तान जो है वो अमन का तोहफा देगा। ये अमेरिका की बात आपने सुन ली, मैंने बता दी। ईरान की तरफ से उनके कालिबोफ साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आया इस पूरे मामले में, उसके उनकी जो वजारत खारजा के जो तर्जुमान की जो वीडियो स्टेटमेंट है वो भी हमने देखी कि हर कोई जो है पाकिस्तान का नाम जो है वो इज्जत से ले रहा है। पाकिस्तान के लिए खैर निकली है, पाकिस्तान के लिए जो है ना यहाँ पे बेहतरी निकली है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में किसी एक भी शख्स के लफ्ज के ऊपर ये वाली बात स्टेट की तरफ से, लीडर की तरफ से ये बात नहीं आई कि पाकिस्तान का किरदार जो है। अच्छा, आप जवाब चौधरी, क्योंकि आप तो उधर मीडिया पे उनके जाते भी रहते हैं, तो मैंने देखा कि अब तो इंडिया में जिस तरीके से एहतसाब हो रहा है वहां पर भी शुक्रिया पाकिस्तान कहा जा रहा है, वो भी कहने पे मजबूर हो गए। तो फिर कामयाबी तो वो है जो दुश्मन भी जो सर चढ़ कर बोले कि दुश्मन खुद कहने पर मजबूर हो चुका है कि वेल डन पाकिस्तान, वेल डन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। देखिए, ये ख्वाहिश थी दो मुल्कों की, एक हिंदुस्तान की और एक इजराइल की, कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब ना हो, जंग बंदी ना हो, लेकिन दोनों को ही नाकामी हुई है। देखें, ये आगे बढ़ने का रास्ता जो है हमवार किया पाकिस्तान ने, और जेडी वैंस साहब जैसे कह के गए हैं कि हम बड़ी ऑफर एक अच्छी छोड़ के जा रहे हैं। दोनों लीडरशिप जब अपने अपने ममालिक में जाएगी तो जो हल तलब जो चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़रा मजीद ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, मजीद इसमें से रास्ते खुलेंगे। अभी जो मैंने डोनाल्ड ट्रंप की आपको स्टेटमेंट पढ़ी है, इसमें जो उन्होंने बाकी जो बयान किया है, उन्होंने सिर्फ एक पॉइंट की बात की। उनका बाकी कोई और मसला नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट है, वो जो है ना वो एटमी मामलात का है। उन्होंने कहा जी कि इस मामले पे बात अटकी हुई है। मेरा ख्याल है कि ईरान की लीडरशिप जो है वो इसका भी हल निकालेगी कि अगर ये वाला मामला है तो इसको बाकी और मामले को दरमियान में डाल के तो एटमी मामले का भी मसले का हल निकाला जा सकता है, यूरेनियम का भी हल निकाला जा सकता है। IAEA जो है वो एक पूरी पता है बॉडी है, उसके सुपुर्द मामला किया जा सकता है। तो बहुत सारे हल मौजूद हैं, लेकिन ज़ाहिर है 47 साल के बाद दो दुश्मनों का, मुतहारब ममालिक का एक मेज़ के ऊपर बैठना और ये एक्सपेक्ट करना कि शायद वहां से फौरी तौर के ऊपर जो है ना वो कोई हाथ में ला के जब पीछे डाल के बाहर आएंगे, ये थोड़ा सा बिल्कुल बात मुश्किल लगता है, लेकिन बात आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान इसमें विक्टोरियस होकर निकला। मेरे लिए सिर्फ जो है पाकिस्तान फर्स्ट है, पाकिस्तान की इज्जत है जो पाकिस्तान ने कमाई है, मेरे लिए पाकिस्तान सबसे पहले, और पाकिस्तान जो है इसमें एजाज भी तो यकीनन हम सबके लिए, जब हम ये बात कर रहे होते हैं कि अमन की बात करते हैं और ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत दिलवाने की बात करते हैं जो शहबाज शरीफ साहब कहा करते थे, और वो आज हकीकत के तौर पे हमने देखा कि आपके मेरे हम सब के जो है ओवरसीज पाकिस्तानी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, तो हम देखते हैं कि अब वो कहते हैं कि जब हम एयरपोर्ट पर जाते हैं और पाकिस्तानी पासपोर्ट जब हमारे हाथ में होता है तो बाकायदा उसकी इज्जत की जाती है कि आप वो लोग हैं जिन्होंने तीसरी जंग रुकवाई, आप वो लोग हैं जो अमन लेकर आ रहे हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब की एफर्ट्स की वजह से ये जंग रुकी, तो ये क्रेडिट तो अब कोई नहीं छीन सकता सर। बिल्कुल भी ये कोई क्रेडिट पाकिस्तान से छीन नहीं सकता। हिंदुस्तान की बात ही देखें, हिंदुस्तान की प्रॉब्लम यह है कि उनको अब अच्छा खासा जो है ना वो स्नब किया। आपने वो अमेरिकन प्रोफेसर की बात सुनी एक, उन्होंने कहा कि आप लोग जो है पूरे दुनिया के अमन को जो है वो सिर्फ एक आपसी जो है नफरत और रंजिश में जो है जकड़ना चाहते हैं, ये होगा नहीं। पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान को जो है वो कह लें कि दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया है, उनका तो जिक्र ही बिल्कुल आइसोलेटेड है। और जितनी फ्रस्ट्रेशन थी वो उनकी जो है ना वो हमने देख ली। वो मार्का हक के दौरान भी उनकी मीडिया की जो है ना वो एक जोकर होना साबित किया उन्होंने। अभी भी फिर जो है इस मार्का हक 2.0 जो है पाकिस्तान ने लड़ा, इसमें भी उनको शिकस्त हुई है। पाकिस्तान ने दोनों मार्के जीते हैं और ये अमन का मार्का था, पहले वाला जो है वो अपनी। अच्छा, जब आज वैसे मीडिया के हवाले से बात हो रही है तो इंटरनेशनल मीडिया क्योंकि काफ़ी इस्लामाबाद में जो है वो मौजूद रहा और वो सभी की आप भी देख रहे थे, मैंने भी देखा कि किस तरीके से जो है वो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब की जानिब से जो अरेंजमेंट्स किए गए थे उसकी तारीफ कर रहे थे। यकीनन मीडिया, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया के लोग वहाँ पर मौजूद थे, इस्लामाबाद से रिपोर्टिंग हो रही थी, तो ये भी अप्रिशिएट हमें ज़रूर करना चाहिए कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ साहब ने बड़ा बेहतरीन अंदाज में जो है वो काम किया। उमर साहब, अगर ये मुज़ाकरात जो हैं ये अनप्रेसिडेंटेड थे, ये मुज़ाकरात अगर हिस्टोरिकल थे, तो वज़ारत इत्तलात की तरफ से वज़ीर इत्तलात जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब और उनकी टीम की तरफ से पूरी टीम उनकी जो है वो अगर 24 घंटे जो है मुज़ाकरात अगर 21 घंटे जारी रहे तो वो कम से कम 30 घंटे जो है उस प्रीमिसेस में मौजूद रहे, वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ दी गई।
हमने देखा कि हर बंदे ने, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया का हो चाहे वो लोकल हो, एवरीबॉडी ने, हर बंदे ने जो है वो तारीफ की है उन इंतजामात पे। किसी शख्स को, किसी एक जर्नलिस्ट को भी वहाँ से रिपोर्ट करने के वाले से जो लॉजिस्टिक्स वाला मामला है, देखिए पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो फैसिलिटेटर थी मुज़ाकरात में, उन्होंने जो मुज़ाकरात के मेन प्लेयर थे उनको भी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड की, उनको भी जो है ना वो सेफ्टी यहाँ तक पहुँचाने में। अभी लेटेस्ट जो है अभी ईरानी वफद जो है वो भी अभी उनको सी ऑफ किया गया है, वो भी अभी रवाना हुआ है जस्ट, तो ये भी एक खबर है। इसके अलावा बाकी जो पूरे, एक पहली बात है कि जो लोग आना चाह रहे थे पाकिस्तान ने उनको वीजा फ्री कर दिया, वीजा ऑन अराइवल कर दिया। उसके बाद लॉजिस्टिकली पाकिस्तान ने उनके लिए शटल सर्विस, गाड़ियां, अब इंटरनेट की तेज तरीन सहूलत, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो कुछ पाकिस्तान उनको प्रोवाइड कर सकता था सब कुछ उनके लिए किया। और पाकिस्तान की जो सफारतकारी, पाकिस्तान की जो इमेज बिल्डिंग इस हद तक जो है वो वजारत इत्तलात ने मुमकिन बनाई है कि अब ये जर्नलिस्ट इंटरनेशनल मीडिया से एसोसिएटेड दुनिया के जिस कोने में भी जाएंगे अच्छी यादें लेके जाएंगे, पाकिस्तान का नेक नाम लेके जाएंगे। तो ये क्रेडिट जो है ये अल्लाह ताला को जाता है कि उसने इतना भरपूर तरीके से, इतना ज़बरदस्त इंतजाम किया इस्लामाबाद के अंदर कि पूरी दुनिया में वो जो सफारतकारी की कह लें कि जो मीडिया के लोग सफीर होते हैं ना सारे अपने अपने मुल्क के, अपने अपने शहरों के, तो जब भी बात करेंगे, जब पाकिस्तान की बात आएगी तो उनको याद आएगा कि उन्होंने एक खूबसूरत तरीन जो है पुरअमन दारुल हुकूमत का जो है ना वो विजिट किया है और वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं स्टेट ऑफ द आर्ट, उन्होंने मीडिया की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको एंजॉय किया है। वो अपने अपने मुल्कों में बेहतरीन यादें लेके जो है वो वापस जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। परवेज़ बशीर साहब, हम बात कर रहे हैं कि एक पाकिस्तान से अच्छी यादें, क्योंकि आप पहले मैं भी इसी पे आ रहा हूँ क्योंकि आप हमारे लिए, हमारे बड़े भी हैं, हमारे सीनियर भी हैं, हमारे लिए उस्तादों की तरह भी हैं। तो सर इंफॉर्मेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के हवाले से अगर बात करें तो अताउल्लाह तारड़ साहब ने जिस तरीके से इस्लामाबाद में अरेंजमेंट्स किए हुए थे, हमने CNN, BBC और जो दीगर इंटरनेशनल जो है वो इदारों के रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट आए हुए थे, और वो जब पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे थे तो वो हम सब के लिए वो भी फ़ख्र की बात है। उमर साहब, इसका एक जो पहलू और है वो ये है कि पाकिस्तान ने, और ख़ास तौर पे ये जो अभी आप अताउल्लाह तारड़ साहब की बात कर रहे हैं, ये जो वाक़या हुआ है, ये जो मुज़ाकरात हुए हैं, इसके अंदर एक नई चीज़ देखी गई है कि आपने ऐसा इंतज़ाम और एहतमाम किया कि वो जो आजकल जिस तरह सोशल मीडिया पे आती हैं ना खबरें, ऐसा आपने इंतज़ाम किया कि कोई गलत खबर, जी, कोई फीलर, कोई गलत बयानी, बिल्कुल इशू कोई नहीं आई। आपने देखा होगा कि उन्होंने ये ऐसी सिफारतकारी की है कि किसी को गलत खबर अपने भेजने के लिए कोई उन्होंने हिम्मत नहीं की, जुर्रत नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस मज़ाकरात के हवाले से इंतहाई संजीदा और जिसको कहते हैं कि बहुत ही मोहतात अंदाज में आगे बढ़ा है। सही, मतलब मैं ये कहता हूँ कि एक खबर आई लेकिन वो भी सोशल मीडिया की हद तक ही रही ज़्यादा। वो तो ये एक बहुत बहुत बड़ी जो है ना सिफारतकारी का एक घुर कि भाई अगर कोई गलत खबर आ जाएगी तो अमेरिका ईरान का जो तनाज़ा है ये बहुत ही हसास मामला था। तो वहाँ पर ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो भी आप वजारत इत्तलात और तारड़ साहब की बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि किसी किस्म के मज़ाकरात को सबोताज करने की किसी ने कोई हिम्मत जुर्रत नहीं की, और जो सही खबर थी सिर्फ वही आई। ये मैं एज ए जर्नलिस्ट मैंने ये कल, मैं तो सारा दिन देखता रहा कि भाई क्या हो रहा है, तो मैं यही वॉच करता रहा, किसी ने कोई गलत खबर नहीं दी। और जहाँ तक ये बात कर रहे हैं कि जी सहूलतकारी, तो ये सहूलतकारी से आगे बढ़ गया था मामला जी। अभी जब आप देखेंगे ना ये 2-4 दिनों में जो कुछ चीज़ें सामने आएंगी, जिस तरह अभी जबार चौधरी साहब ट्वीट पढ़ के बता रहे थे, बता रहे हैं, तो पाकिस्तान ने एक सालस का किरदार भी अदा किया, और बेहतरीन किरदार, बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, कि यानी वो भी खुश, ये भी खुश, और भाई और अमन की बात कर रहे हैं। हमसे चाइना भी खुश है, खलीजी ममालिक भी खुश हैं, ईरान भी खुश है, अमेरिका भी खुश है, ऑस्ट्रेलिया भी आपकी तारीफें कर रहा है, फ्रांस भी, और यूरोप वाले भी सारे तारीफें कर रहे हैं।
और पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। यार खुदा की कुदरत है कि पाकिस्तान का इतना नाम हो गया है। मैं वही एक ये पढ़ रहा था डॉक्टर इसरार साहब का कि भाई पाकिस्तान को एक ऐसा मुकाम हासिल होगा और कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान से पूछ के फैसले किए जाएंगे कि पाकिस्तान क्या चाहता है। सही। और आज वो आप वक्त देख रहे हैं कि वो वक्त आ गया है। तो जहाँ तक ये बात है कि ये जो अब बाज़ अनासर जो हैं जी, जो पाकिस्तान के मुखालफ अनासर है, मतलब मैं सर उनके पास भी तनकीद करने के लिए अब कुछ नहीं है। मैं इसलिए उनको इसलिए मैं तनकीद तो नहीं, मैं कह रहा हूँ हम पाकिस्तान पर तनकीद कह रहा हूँ कि आप हुकूमत को इस वक्त पाकिस्तान की बात, हाँ, लेकिन इस वक्त तो पूरा पाकिस्तान का नाम अल्हम्दुलिल्लाह रोशन हुआ है। बच्चा जो है घरेलू खवातीन जो है वो शुक्राने के नफाफिल अदा कर रहे हैं कि जब ये सीज फायर हुआ था। सही। तो इतनी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की, इतनी बड़ी अचीवमेंट कि ये क्या कर दिया पाकिस्तान ने। बिल्कुल ठीक है सलीम शेख साहब। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा गेन किया और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से जिस तरह मैं अभी बात कर रहा था जब्बार चोई साहब जब थे कि हमने बड़ा गेन किया अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत मिली और आज पाकिस्तान के किरदार को, पाकिस्तान को जो है वो बड़ी तारीफ़ की जा रही है। पाकिस्तान को अमन के हवाले से कहा जा रहा है कि इसने बड़ा बेहतरीन अंदाज, और ये क्रेडिट नहीं छीना जा सकता कि हमने ये जंग रुकवाई, पाकिस्तान ने ये जंग रुकवाई। इसमें फील्ड मार्शल का जिक्र, प्राइम मिनिस्टर साहब का जिक्र, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जिक्र इसलिए भी ज़रूरी है कि इनकी मुखलिसाना काविशें थी, दिन रात की मेहनत थी फील्ड मार्शल साहब की, प्राइम मिनिस्टर साहब की। तो ये तो एक बड़ा क्रेडिट है पाकिस्तान के। देखें ये क्रेडिट है तो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अभी जो अपने वो किया है मैसेज सोशल मीडिया पर, उसमें उन्होंने ये इस चीज़ को एडमिट किया है कि मुझे जो है वो बार बार जो है वो जो मीटिंग्स मुज़ाकरात हो रहे थे उसके हवाले से ब्रीफिंग दी जाती रही है। और जो फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, उनका बहुत अच्छा किरदार है। और दूसरी रही बात सब पासपोर्ट की इज़्ज़त के हवाले से, आप अब सोशल मीडिया पूरा देख लें, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं वो अपने पासपोर्ट को अपने साथ लेके फिर रहे हैं। हालांकि जो लोग वहाँ के लोकल हो चुके हैं, रिहायशी हो चुके हैं, उनको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप देखें उन्होंने अपने पासपोर्ट को अपने सीने पर लगाया हुआ है, लोगों ने हाथ में पकड़ा हुआ है। और जो लोग पासपोर्ट को देख रहे हैं वहाँ पर, पाकिस्तानी पासपोर्ट को या पाकिस्तानियों को, तो उनको रोक कर उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और उनसे गपशप लगा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप बड़ी अच्छी कौम है, आपकी वजह से जो है वो दुनिया अमन की तरफ जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वाला सिलसिला जो है इसी तरह जारी रहना चाहिए और हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द जो है ये मुस्तकिल जंग बंदी हो जानी चाहिए। और अभी तक मेरा ख्याल है कि आर्जी जंग बंदी जो है और मुस्तकिल जंग बंदी के जो है वो इम्कानात वो काफ़ी रोशन हैं। और जो सूरत हाल है, जैसे अभी ये अपने चोई साहब भी बता रहे थे कि ईरानी वफ्द भी रवाना हो गया है और उनको जो है एयरपोर्ट पर जो है हमारे नायब सदर जो हैं नायब वज़ीर आज़म, उन्होंने खुदा हाफिज़ कहा है। और जो सैयद आसिम मुनीर हैं फील्ड मार्शल, उन्होंने भी कहा है और फिर वो अच्छे पैगाम साथ लेकर जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये सिलसिला जो है अब चल पड़ा है और अब दोनों जो वफूद हैं अपने अपने जाकर ममालिक में अपनी आला क़यादत को जो है वो 21 घंटे की जो मुलाकात हुई है, मुज़ाकरात जो हुए हैं, उसकी जो बातचीत है वो जब बताएंगे उसमें से काफ़ी हद तक जो है वो मुज़ाकरात, अगर उस पर एक किस्म का कंसेंसस हो गया है, कुछ मुज़ाकरात कुछ मामला जो है वो रह गए हैं, तो उसका भी हल जो है वो टेबल पर ही निकलेगा। और ऐसे नहीं होगा कि वो जो है आप या कोई ये सोच रहा हो कि उसके लिए जो है वो दोबारा से जंग करनी पड़ेगी। जंग जो है मैं समझता हूँ वो किसी भी चीज़ का हल नहीं होता, वो एक आर्जी तो उसको आप कह सकते हैं कि होगा, लेकिन आपको टेबल पे बैठना पड़ेगा। वो बैठ गए टेबल पर और अब ये देखें कि आइंदा दोबारा ये कब बैठेंगे और बैठने के बाद जो है वो हो सकता है कि अगर आइंदा मीटिंग हो तो उसमें भी मामला पूरी तरह सोच लेकिन अब तय ना हो, लेकिन होना ऐसे ही है। जेडी वेंस की भी गुफ्तगू सुने हाँ तो उसमें भी यही है कि उन्होंने कहा कि हमने ऑफर्स कर दी है, यानी इसका मतलब ये कि निगोशिएशंस जब होती हैं, जब्बार चौधरी साहब, अगर आम लड़ाई भी हो किसी के दरमियान, दो इख्तलाफात भी हों किसी दो लोगों के दरमियान भी, तो उसको भी टाइम लगता है, क्योंकि ये तो कई साल
दरीना मसला था, फिर ये तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा जारी रही जंग, और उसके बाद जो हालात जिस हद तक ख़राब हो चुके थे, उसके बाद एक ट्वीट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का, जिसके बाद ये सीज़ फायर हुआ। तो हम ओवरऑल अगर देखें तो पाकिस्तान का एक बड़ा बेहतरीन मुस्बत किरदार रहा है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जिक्र मैं इसके बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि जो लोग बैरून मुल्क बैठे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही हैं, हमने जो मैसेजेस देखे दोस्तों की जानिब से, जो हमारे पैगामात आए कि अब हम जब एयरपोर्ट पर जाते हैं, किसी के एयरपोर्ट पर भी हो, चाहे वो स्पेन का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, अमेरिका का हो, तो वहाँ पर एक इज्जत की निगाह से देखा जाता है कि आप वो लोग हैं जिन्होंने ये जंग रुकवाई। देखिए उमर, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। ये पाकिस्तान की इज्जत तो जो है पूरी दुनिया में बड़ी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी ज़ाहिर है वो भी अपना जो कह लें कि सर फखर से बुलंद करके बैठे हुए हैं, और पासपोर्ट्स भी ज़रा लोगों ने दिखाए, लोगों ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, किसी ने अपने सर पे, किसी ने अपने दिल पे, किसी ने हाथ में पकड़ के रखा, लोगों को दिखाते, लोग खुश होते थे। ये एस्पेक्ट तो बहरहाल पाकिस्तान की इज्जत का है, और वो शुक्रिया शहबाज शरीफ साहब और शुक्रिया फील्ड मार्शल, शुक्रिया। अब इसमें देखें, हमारी ख्वाहिश एक तरफ थी सबकी कि जल्दी मुआहदा हो जाता, लेकिन आप थोड़ा सा ज़रा देखें कि ईरान के ऊपर से पिछले यानी कि पूरे 1 महीने 40 दिन के ऊपर से जो उनके ऊपर जो है वो जंग जो है उनके ऊपर जारी है, कितना बड़ा नुकसान हुआ है, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका जो है वो, कितनी ज़्यादा शहादतें हुई हैं। तो इसलिए उनका थोड़ा सा ज़रा कह लें कि गुस्से में आना, थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि कह लें कि कॉन्शियस होना। और फिर इसमें ये भी देखें कि ईरान का प्रोस्पेक्टिव से ये भी देखें कि उन्होंने ये वाज़े तौर पे कहा है कि हमें जो ना जो ट्रस्ट का डेफिसिट है वो भी ब्रिज करना थोड़ा मसला है ना, कि आपके पहले जब ये हमला हुआ, जब ये जंग शुरू हुई, उस वक्त भी ईरान जो है वो नेगोशिएशन के अंदर था। आपको पता है एक दिन पहले वो अपना जो बात की गई कि मुज़ाकरात में बहुत ज़्यादा पेशरफ थी, लेकिन उसके बावजूद हमला हो गया। तो जब ऐसी सूरत हाल में हो मामला, तो फिर जो ट्रस्ट का डेफिसिट है उसको भी देखना पड़ेगा। ये आहिस्ता आहिस्ता जख्म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मुंदमिल होते हैं। एक मरतबा बैठ गए हैं, दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया है, थोड़ा सा ज़रा दोबारा पीछे हटेंगे, दोबारा गौर करेंगे, तो जाहिर है उसमें फिर बहुत सारी जो है ना वो कह लें कि हल की जिहतें निकलेंगी। तो इस वजह से मैं मार्जिन देता हूँ ईरान को कि ज़रा उनके मुल्क के ऊपर जो है वो जंग मुसल्लत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा तबाह हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दोबारा जो है दोनों मुल्क जो हैं उसी पुरानी स्टेट के ऊपर लौटेंगे, या वो लौटना चाहेंगे, और जब पूरी दुनिया जो है उनको वहाँ से दोबारा जंग के ऊपर खड़ा होने की कहने के लिए कोशिश करके रोकेगी उनको कि ये लोग दोबारा जंग के धाने के ऊपर न खड़े हों। क्योंकि जिस जंग का मतलब जो है सिर्फ 2 मुल्कों के दरमियान जंग नहीं है। देखिए मैं फिर कहता हूँ उमर कि रशिया और यूक्रेन की जो जंग है उसके अंदर जो है वो बाकी दुनिया इस तरह मुतासर नहीं हो रही, तेल की कीमतों के ऊपर असर नहीं पड़ा, तेल की कीमतें जो है वो बल्कि नीचे गई। यूरोप जरूर मुतासर उसमें हो रहा था, लेकिन वो भी एक हद तक। लेकिन ये जो जंग थी ये जिसमें पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था, पूरी दुनिया के स्टेक इस जंग के ऊपर हैं, जंग के अंदर है, सिर्फ ईरान के या अमेरिका के या इजराइल के नहीं है, पूरी दुनिया के स्टेक हैं। और जब पूरी दुनिया के स्टेक हों तो फिर जाहिर है पूरी दुनिया की कोशिशें भी उसी तरह जो है ना जंग को रुकवाने के लिए होंगी। पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया, उसकी अप्रिसिएशन पूरी दुनिया में हो रही है। मैं आपको एक और खबर दे दूं उमर भाई कि ये जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जब वो ट्वीट किया जंग बंदी हो गई, उसके बाद से अगले 24 घंटे में पूरी दुनिया से जो राब्तों की कोशिश थी उसमें जो सरबराह मुमलकत को कम से कम 1-1-1.5-2 घंटे जो है वो लाइन में लगना पड़ा, इसलिए कि पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए इतना वक्त नहीं था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इतने बिजी थे लोगों से बात करने में, फिर स्टेक होल्डर से भी और लोगों से भी। अल्हम्दुलिल्लाह ये कितनी बड़ी कामयाबी है। 200 फोन आए, 200 ममालिक ने जब राब्ता करना हो, फिर जो लोग रह गए उन्होंने फिर अपने वजारत खारजा के जरिए स्टेटमेंट जारी की, एक्स पे पोस्ट की, तो पूरी दुनिया ने जो है वो पाकिस्तान से राब्ता किया। ये इतनी बड़ी इज्जत है, इतनी बड़ी फतह है पाकिस्तान की 80 साल तारीख में। हम बेहतरीन जो है पाकिस्तान को क़यादत मुयस्सर है, पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा फजल व करम है, और ये बदला हुआ पाकिस्तान है, एक फातेह मुल्क है पाकिस्तान, एक मार्का हक जीता हुआ है। पाकिस्तान ने अपने आप को जो है वो मनवाया है, और बजोरे बाजू मनवाया है, अल्लाह ताला के फजल से मनवाया है। और वो हिंदुस्तान जो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा प्रोपेगेंडा करता था कि ये जनाब ये दहशतगर्दी को इंपोर्ट करते हैं, ये मुल्क है, ये वो मुल्क है, अल्लाह ताला ने करम किया है। और पाकिस्तान दुनिया जो है पाकिस्तान को एक रीजनल जिम्मेदार
स्टेबलाइजर और उसके जो है पुरअमन और अमन की ख्वाहिश के तौर के ऊपर देख रही है। ये बहुत बड़ी फतह है। अब इसके बाद अल्लाह ताला खैर करे कि पाकिस्तान के ऊपर वो जो इकोनॉमी के जो फ्रूट्स हैं वो भी पाकिस्तान के ऊपर इसी तरह बरसें, इसी तरह आए, ताकि हम जो है वो हमारा मुआशरा तरक्की करे, हमारा मुल्क तरक्की करे। यहाँ पे जो है ना वो वैसे तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी तौर के ऊपर जो ही तेल की कीमतें कम हुई हैं, फौरी तौर के ऊपर उन्होंने जो है वो डीजल की कीमतें इतनी ज्यादा कम की हैं, पेट्रोल की कीमत कम की है। अल्लाह करे कि ये वापस आए और हम जो बैक टू नॉर्मल जो है जिंदगी की तरफ जाएं। इंशाल्लाह ताला ये जरूर होगा और बहुत जल्द होगा इंशाल्लाह ताला। और जब हम बैक टू नॉर्मल लाइफ के हवाले से बात करें तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी काबिल फ़ख्र लम्हात, जब कौमों की तारीख के हवाले से अगर बात करें तो यकीनन ये पाकिस्तानी कौम की भी अगर हम बात करें कि जब से पाकिस्तान बना है, क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक, तो उन काबिल फ़ख्र लम्हात में जब जिक्र होगा तो आज के वक्त का जिक्र होगा। सर बिल्कुल, पहले मैं जब्बार चौधरी साहब ने ईरान की बात की है तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका जो है ना वो भी जाके सोचेगा कि अगर हमने दोबारा जंग शुरू करनी है और दोबारा गारतगरी करनी है दुनिया में तो हमें क्या क्या नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। ठीक। अब अमेरिका की जो है वो पोजीशन नहीं रही, इसलिए कि आपने देखा होगा कि यूरोप जो है उसके जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल तब्दील हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा ये एक सेटबैक है अमेरिका के लिए। अब वो नेटो जो है जो कर रहा था, अब नेटो का जो अमेरिकन सदर है वो उस पर तनकीद कर रहे हैं, और अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब है कि दुनिया तब्दील हो रही है और ये इस जंग की वजह से हो रही है। तो अमेरिका जिन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता जी, उसके बारे में अब सोचेगा वो। सही। देखिए ना, अब चाइना जो है, चाइना बिल्कुल ईरान की हमदर्दी कर रहा है, ईरान का साथ दे रहा है और रशिया भी साथ दे रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में अमेरिका को ये जो जंग है ना दोबारा शुरू करना एक बहुत कठिन और मुश्किल मरहला है। सही। ये इन्होंने ईरान के बारे में जो कहा है वो भी ठीक है, लेकिन अमेरिका को भी सोचना पड़ेगा 10 दफ़ा। ठीक। जहाँ जहाँ तक आपने क्या बात की थी कि अब जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान का जो किरदार है, ख़ास तौर पे हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अब इनका जो मर्तबा है वो मुकाम है, सही, वो तब्दील हो गया। ठीक। अब इनको बिहेव ज़रा थोड़ी सी अब इनको आला मुकाम की हैसियत से हाँ। जो अपना एटीट्यूड, रवैया, लेकिन ये क्रेडिट बिहेवियर, हाँ। ये सारा ये क्रेडिट तो क्रेडिट आ गया ना। नहीं मैं क्रेडिट कह रहा हूँ जिनकी वजह से आया, जिनकी वजह से क्रेडिट आया, फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर का हम जिक्र करें तो ये क्रेडिट उनकी वजह से। ये तो बिल्कुल है। और हमारे सच्ची बात है कि आज से कुछ महीने पहले हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान सिफारतकारी के इस मुकाम पे पहुंच जाएगा, और पहुंच गया। सही। और ये सिलसिला फिर मैं कहूँगा कि लोग शायद समझ रहे हैं कि ये सिलसिला ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला में ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, ये सिलसिला अब जारी हुआ है। सही। ये जो मज़ाकरात हुए हैं इसी में से राहें निकलेंगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल ये राहें निकलेंगी। सलीम शेख साहब का कमेंट ले उस पर। ओवरऑल देखें जो पाकिस्तान ने किया है, मैं ये समझता हूँ कि इससे पाकिस्तानियों का जो है नाम पूरी दुनिया में बुलंद हो गया है और पाकिस्तान की जो पासपोर्ट की इज्जत बढ़ गई है। लेकिन जो पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में रहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, उनको ये चाहिए कि वो अपने आप को जो है ना उस तरह हम्बल रखें। और बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो रहा है। सलीम शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया, परवेज़ बशीर साहब, सलीम शेख साहब, जब्बार चौधरी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।